राम 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 राम, सबने राम 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 राम। परम धर्म नमस्ते नमस्कारं शैलेन्द्रं अनन्तरं केवलं ज्ञानमूर्तिं नन्दातीतं तत्पदातिलक्षणं नित्यं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिं भावात्मकं चैतन्यं शास्त्रीयमातीतं ज्ञानातीतं तस्मै मंगलम गुरु शत्रुपनाम नाम प्रकाश मंगलम राम सतगुरु जी महाराज के रत्न पार पान करो। राम सतगुरु जी महाराज सतनाम नाम सूरत श्रवण करो मनन करुणो सतगुरु ध्यान हृदय हरि निष्पद संग साथ जीवन मोक्ष सब धरती पागल सब मन कलम सतगुरु मनन हे सतगुरु महाराज अंतर जान जगत के जाने कारण हे राम जी महाराज बारंबार क्रमांक चल रहा है, ये अलग से लिखा हुआ है 2 वर्ग छाप तो सुखराम जी की है और इसमें कोई राग करनी है। सुखराम जी महाराज इसमें सदगुरु की महिमा कर रहे हैं, सदगुरु जी से जाने के लिए कह रहे हैं। तो शरीर से शरीरधारी के जाने से आत्मा का कल्याण होता है कि आत्मा सत्य ज्ञान के संग लगने से सत्य परमात्मा आता है, पति परमेश्वर निरंतर आता है, तब वो सदगुरु पद में जा सकती है कि शरीर से शरीर के में मिल सकती। तो सब इस सर्जस का अर्थ भारी करते हैं। सतगुरु जी ने जाचा है तो शरीरधारी के जाते हैं, शरीरधारी को बधावने करते हैं, शरीरधारी के ही मतलब सब गुणगान करते हैं। तो सदगुरु देव फरमाते हैं तो शरीरधारी के करने से आत्मा राम से नहीं हो जाती है, तो शरीर राम से नहीं होता है। शरीर राम, हम तो राम से नहीं संप्रदाय में हैं, हम वो दूसरे में नहीं हैं, हमारे बस एक ही राम जी का आधार है, वो दूसरा कुछ नहीं है। बस एक म्यान में 2 तलवार निकलती है, मतलब ऐसी ऐसी बातें करते हैं और महाराज के ज्ञान को तोड़ते मरोड़ते रहते हैं, सिकल विकल करते रहते हैं और जनता भी बेचारी बुरी रहती है, इतना ज्ञान नहीं होता है। गुड ज्ञान है अंदर आत्मा का, गुड ज्ञान से सुनने वाले और बाँचने वाले दोनों ही लपेटे में रहते हैं। कि गुड ज्ञान से कोई इकट्ठा नहीं होता है, न बेड़ा होता है, न मान सम्मान होता है, न शरीर की महिमा होती है। नहीं समझ गए? तो गुड ज्ञान में कोई समझता भी नहीं है और आना भी नहीं चाहता, इसलिए यहाँ पे भीड़ नहीं लगती है। जिसके भीड़ लगती है तो समझ जाओ उसमें गुड ज्ञान में सेड़-बेड़ है। नहीं समझ गया? अब सेड़-बेड़ से क्या आत्मा सतगुरु उपदेश मिल जाएगी? सतगुरु के जाने का अर्थ है सतगुरु उपदेश में आत्मा का मिलना, राम से नहीं बनना और कर्म पाप से अलग होना। कर्म और पाप से अलग होगी जब राम से नहीं बनेगी, कर्म पाप के साथ बनेगी। महाराज फरमाते सदगुरु उपदेश में वही आत्मा मिलेगी जो कर्म पाप के संग में बंधी रहती है, वो सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकती। गीता में यही बात कही है। कर्म पाप से कैसे बनती है?
आत्मा सब कहते हैं हम तो न कर्म करते हैं न पाप करते हैं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो सबसे ज्यादा कर्म पाप किससे बनते हैं? बाहर अंदर एक होए कर नहीं जान। अंदर बाहर एक नहीं रहता है, उससे कर्म पाप ज्यादा बनते हैं। अंदर अलग है, ऊपर अलग नहीं है। उसको महाराज ने कपटी बताया। कपटी से कर्म बनते हैं या भगत से कर्म बनते हैं? मुख पर मीठो बोलो गुताई, सेनो समझनो भूले हो। दाव घाव सो और भरियो साहिब कहो कहाँ। दाव घाव भरे रहते हैं, अंदर अलग है ऊपर अलग है, तो सत्य का साक्षात्कार कर सकते हैं। दूसरा, गुरु आसन पर स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं या मनुष्य रहता है? परमात्मा आसीन रहते हैं। ये जो जितने भी ग्रंथ हैं ये सब भगवत वचन, ये परमात्मा आसीन रहते हैं। गुरु आसन, ये गुरु आसन है, इस पे स्वयं परमात्मा आसीन रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते। हाँ बस वही बोला मैंने, एक दो घंटे का रेस्ट रहेगा है कि बचने से जुड़ जावे जब तो फिर सत्य का साक्षात हो जाता है। और फिर तीसरा, शरीरधारी से बंधना ही मेरे तत्व ज्ञान से वंचित रहना, ये कृष्ण भगवान के वचन है। सब कहते हैं हम गीता भाषते हैं, तो गीता के ये वचन है आपके पास। शरीरधारी से बने हुए हो तत्व ज्ञान है। कौन है? का जो नाम राम है, सबके रम रहा वो तो पिता है। पांचों पांच जो सत्य है वो है ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान। तो ये दोनों साथ है, अलग अलग है। इन दोनों से बंधोगे जब तेरे आत्मा का पति परमेश्वर आएगा, तब सदगुरु देश में पद होगे, वैसे मिल जाओगे। ज्ञान आत्मा का गुरु है, बाँचने वाले ज्ञानी आत्मा। केवल रोटी बनानी, दिन भर रोटी बनानी, कितनी उनका नाम चकड़ायो चावे, उनका नाम जो कढ़ाना चाहता है वो आत्म ज्ञान धारण नहीं। सब जितने भी चाहे गिरदारी हो चाहे अपने संप्रदाय का नाम कढ़ाना चाहते हैं, गृहस्थी अपने का नाम। तो है क्या सब दिन का ले जाओ, चलो। जैसे कन्या होती है, कन्या को कुल में या जात में पढ़नाते हैं या कुल में पढ़नाते हैं या उसका गोत्र टाल के पढ़नाते हैं। गोत्र टालते हैं और कुल टालते हैं और जात में पढ़नाते हैं, नहीं समझिए। अब जात का तो यहाँ सवाल ही नहीं रहा। और कुल और गोत्र टाले तो वो उससे मतलब क्या, जात का ही नहीं है। तो महाराज फरमाते फिर वो वर्ण संकर औलाद हो जाती है। माता पिता भी ऐसे ही थे और पुत्र पुत्री भी ऐसे थे। तो वर्ण संकर औलाद की तीन लोक में कहीं जगह नहीं रहती, उसका शास्त्र का वर्णन नहीं है। तीन लोक में उसको जगह नहीं मिलती है, माता पिता को और बच्चे को, आत्मा को। हाँ हाँ, जगह नहीं मिलती है, इसलिए वो अवगति में जाती। अब समझ गए, शास्त्र का है ये वचन और यही सुखराम जी का वचन है। आत्मा की जात कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म जात है ना, जात हमारी ब्रह्म कही जे, मात पिता है राम। दत्तात्रेय जी ने बोला ना, ये तीन देव का पुत्र कहाँ हूं। हाँ, और हमारी जात के आत्मा की ब्रह्म है और माता पिता कौन है? मेरे राम ब्रह्म नाम। ग्रह हमारा शून्य में आनंद में विश्राम, और हमारा ग्रहणे का स्थान का शून्य मंडल में, ब्रह्मांड पार ब्रह्म में। ग्रह हमारा शून्य में आनंद में विश्राम, और जो धुनी गर्जना करती है उसमें मेरा विश्राम है।
ये दत्तात्रेय जी के वचन है, तो शास्त्र के वचन एक नहीं है। तो बैरंग उदाहरण देके अंतरिंग समझाया है। आत्मा ब्रह्म है, तो ब्रह्म ज्ञानी आत्मा का गुरु है कि ज्ञानी है? यहाँ फिर ज्ञानी किसके लिए भाई? निमित्त अवतार, नित्य अवतार सब आत्म ब्रह्म के नाम है या परमात्म ब्रह्म के नाम है? तो फिर आत्म ब्रह्म में आत्मा मिलेगी क्या? या आत्म ब्रह्म से शादी करेगी? या आत्म ब्रह्म उसकी जात है? ब्रह्म है वो तो, ब्रह्म ज्ञान गुरु है, ब्रह्म नाम पिता है। तो दोनों का संग होगा, वो किससे होगा? सतगुरु से। तो सतगुरु कौन है? वो सुखराम जी कह रहे हैं, सतगुरु सतगुरु के दिया, सतगुरु हुआ न कोई, सतगुरु के अंग ना परचे कर, ना परचे कर हो। ये सतगुरु सत का शब्द है, जे कोई जाने भेव। कौन है सतगुरु? सत्य का शब्द, शब्द को नहीं बताया, सत्य का शब्द जिससे ये नियंत्रण प्रकट हुए, वो शब्द का संकट। वो शब्द कौन से है? ये अनबे ज्ञान, केवल ज्ञान, ये भगवत वचन, इनका संग कर हे आत्मा, तब वो नियंत्रण आएगा। तो संग किसका कर? ब्रह्म नाम का और ब्रह्म ज्ञान का, ये दोनों का संग कर। तो दोनों का संग के लिए क्या करना है? अनबे ज्ञान को धारण कर। कैसे कर? उसके लिए लिखा है, इनके लिए ही सृजनहार ने केवड़ी भगवंतों को पदवी दी है। इसकी दी अनबे ज्ञान की दी, शरीर की दी। हाँ, तो अनबे ज्ञान यहाँ छोड़ के जा रहे हैं कि यहाँ परम मोक्ष में लेके जा रहे हैं? छोड़ के जा रहे हैं। किसके लिए? जीवा कारण झाज संत सिर जा जग माई, वाणे चले सुवास देश परदेस आ जाई। और सुन सुन जागे जीव सकल कोई दर्शन आवे। जा सुन सुन करके जीव जागते हैं, और वो सब आत्मा परमात्मा के पति से मिलने के दर्शन चाहती है, और उसमें मिलती है फिर। तो इस अनबे ज्ञान से मिलती है। ये गुरु ज्ञान है, ये केवल ज्ञान गुरु ज्ञान है। तो गुरु से गोविंद आते हैं। नियंत्रण कब आएगा? इंद्रिया बीतने वाला गुरु से। तो गुरु ज्ञानी है या ज्ञान है? तो इसलिए महाराज ने ज्ञान को सर्वोपरि बताया, ज्ञान को ही, केवल ज्ञान को ही सतगुरु बताया है। समझ गए? अब इस पहले केवल ज्ञान को तो बुद्धि पे समझ, उस बुद्धि पे समझ जाता है ना, वो ही आत्मा सतगुरु से मिल सकती है। सतगुरु पद देश सिमरत नियंचर हो। यहाँ फिर आगे ये बात लिखी है, सतगुरु के कई अर्थ है, एक ही नहीं है। सतगुरु पद होई, सिमरत नियंचर होई। सिमरत कौन है? नियंचर है, कि शरीरदारी है। सिमरत मैं तेरा शरणा लिया। मैं कौन? आत्मा। हाँ, समृत साहिब नित्य भजो एली। हे सुता, नित्य तू राम जी के नाम को सासों साथ भज, जो सिमरत परमात्मा मिल जाए। समृत मैंने सब बात में समृत है, कोई कमी नहीं है उसके पास। तो पति के पास जब आत्मा मिल जाती है, उसकी कमी कहाँ रहती है? पति पत्नी का एक अंग हो जाता है ना। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो समृत नियंचर होई, लिखा हुआ बाणी में है। और सतगुरु पद होई, इधर सत्य ज्ञान है, ब्रह्म का नाम है, और सत्य ज्ञान है, दोनों को मिलाएगा तब वो सिमरत आएगा। फिर तो सदगुरु पद देश में मिलेगी ये आत्मा। इसके लिए जो ऐसा समझ गया, बुद्धि पे विवेक आ गया ऐसे केवल ज्ञान का, तो दिन सोई है, दिन सोई है, जा सत्संगत पाई रे। दिन है उसको, आत्मा को, जो ग्रस्त में रह करके एक तो कर्म पाप से बंदी हुई नहीं रहे। कर्म पाप किससे कटे? वो कार्य है। श्वास के रटना से पाप खत्म होते हैं, पर श्वास से कर्म खत्म। आप समझ गए? ये रटना बराबर चलनी चाहिए। जिसके रटना नहीं चलती है तो पाप कर्म का 24 घंटे बंधना तो होता है, कटना होता नहीं होता है।
बंधना तो होता है, किनावर मरे और मरे, खावे पीवे चले फिरे, तो कर्म पाप बनते तो रहते हैं, पर कटने के लिए काम नहीं करते। करते हैं भूले को नहीं, प्रेम ही को नहीं, कटवा को। वो तो क्या, मैं तो बांधा ही को नहीं, जो कटना क्या है। बाँचने वाले जानते हैं, हम ग्रंथ पढ़ेंगे जिससे पाप कर्म कट जाएंगे। तो सुखराम जी कह रहे पुराण सुन कुण कुण तिरिया, आज लग जुग माई, वेद पढ़ पढ़ कुण तिरिया, वाणी वेद बात सब उल्ली, कते बके हद माई, क्या सुखराम देश वे दे, क्या ध्यान बिना कछ नाई। कहने हारा बहुत है, सुनने वाला अनेक, रटना यो सुखराम के ल्यूबंद बिरला पे, वाणी कथनी सैल है, अणबे करे उचार, वेद अर्थ सुखराम के बिरला जानन। बोलो, वाणी कथने वाले से कर्म पाप कट जाते जब, तो वो खुद भी मोक्ष चले जाते और दूसरों को, जो चेले मुंडे उनको भी ले जाते। समझ गए? वो सरल हो जाता, 3 लोग खाली हो जाता। समझ गए? गुरु और चेले मिल जाते, शरीर से मोक्ष चले जाते, पर कोई गया नहीं। आज तक कोई नहीं गया। वेद पढ़ पढ़ कुण तिरियो, आज लग जो माई, और नाम रटे रट अनंत उदरिया, कहाँ लग कब में कोई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिन्होंने ये सत की संगत पाई है, सत का जिन्होंने आत्मा ने संग किया है, तो उसकी पहचान बता रहे हैं। ग्रह में रहे सांच नर बोले, ग्रस्त में रह करके अंदर बाहर नहीं रहे, सांच एक मन रख के अंदर बाहर का, माई बाहर एक होय कर, नैचे होय प्रभु भजे तो आवागमन नहीं। माई बाहर एक होकर के नैचे होके प्रभु भजे तो आवागमन नहीं। बोले सिर जावे तो जान दे, झूठ न बोले, सिर जावे तो जाने दे, पर ये भगवत वचनों को अड़ंग बड़ंग मत बोल। झूठ का मतलब क्या? तेरे वचनों से ग्रंथ बाँच रहा है, तो इनको अड़ंग बड़ंग सिकल पिकल मत बोल, बेरंग अर्थ मत कर। अगर तेरे को आत्मा का भला नहीं करना है तो दूसरों को भरमा मत, इससे कर्म बनते हैं, पाप बनते हैं और अवगति में जाती आती। समझ गए? उसमें किसके वचन है? ये कृष्ण भगवान के वचन। कृष्ण भगवान ने ब्रह्मा जी से जाके कहा, हे ब्रह्मा जी, मेरे प्रद्युम्न को ज्ञान दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, इसके गुरु भानुमति है, उसने सब ज्ञान दे दिया, शस्त्र चलाने का सब कुछ दे दिया, और आप भी हो इतने किलो के नाथ हो, आप भी दे सकते हो। तब कृष्ण भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा जी, ज्ञान दान के दाता आप हो, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी बुद्धि पे, तब तक ये पूर्ण ज्ञान कथ नहीं सकता, न धारण कर सकता है। तो अधूरा ज्ञान करने वाले को अवगति में जाना पड़ता है। ये कृष्ण भगवान के वचन है। सुखराम जी के भी है, कृष्ण भगवान महाराज मेल कर रहे हैं गीता का। अधूरा ज्ञान कथने वाले की अवगति गति रुक जाती। तो वो अधूरा ज्ञान क्यों कथते हैं? उनको उसके अंदर बाहर एक नहीं है। इसलिए सुखराम जी कह रहे, गृह में रहे सांच नर बोले, तन सो जगत मन वैरागी, भजन रात दिन होई। तन जगत का है, जगत को दे दे, ये गुरु को देवे। सब गुरु को अर्पण करते हैं, तन मन धन, और निज मन किसको अर्पण करते हैं? झूठ सांच को। अलग ऊपर अलग, मर्जी आवे जैसे ग्रंथ के अर्थ करते हैं अड़ंग बड़ंग। तो महाराज फरमाते मन वैरागी हो जाएगा और सत्सबद के रटना में लगेगा, भजन रात दिन में, हरगिज भी नहीं लगेगा। और आत्मा परम पद मिल सकती है? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सत्सबद सतधाम में उत्पत्ति परले नाय, सत्सबद में सतधाम में उत्पत्ति परला है ही नहीं। और तू यहाँ अंदर बाहर एक है, तन को ही तू परमात्मा का मैंने राम से नहीं जानता है, तन को ही तू गुरुजी बताता है, तन से ही शिष्य बनता है, सब तन का कार्य करता है। तो वो आत्म धर्म है, ये माया का धर्म है। आन धर्म है कि आत्म धर्म है? सब आन धर्म में बैठ। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, आन धर्म में बैठ करके, आन देव में और आन जार में, तीनों में बैठ करके
आन जार अंग लक्षण, आन देव है रूप, आन धर्म है प्रगति के आधार से संतों की वाणी का अर्थ करते हैं। सिकल विकल अड़ंग बड़ंग, इसमें सबसे ज्यादा अड़ंग बड़ंग क्या है? देवता आन है, मैं गुरु। ये कितना अड़ंग बड़ंग है, उथल पुथल कर दिया पूरे ग्रंथ को। अणभेर अनुभव को एक कर दिया। अणभेर तो सुखराम जी महाराज सिरजनार से लेके आए, लानी पड़ती है और अनुभव करते हैं, तो अनुभव और अनुभव को भी एक कर दिया। इस ग्रंथ में जो अर्थ लिखे हैं उन्होंने ऐसा ही काम किया। अब बताओ, बांचने वाले, सुनने वाले पढ़ते हैं कि उसका गुणानुवाद करते हैं? हैं? अणभेर अनुभव को एक कर दिया। ये बात जब देवड़ी सम्मेलन था तो मैंने वो बड़े किशन जी से ये बात करी और उनको ये सारा अर्थ बताया अंत समय के मंगल का। नाम न केवल कोई, पढ़ो इसका अर्थ। और ये मैंने किया जो अर्थ, दोनों में से पढ़ो, नरक में कौन जाएगा और मोक्ष में कौन जाएगा। तो उन्होंने पढ़ी, आपने जब सम्मेलन कराया, जब पढ़ी, जब हमने तो कभी सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं था। आप बता रहे हो तो इससे तो नरक में चले जाएंगे ये तरफ से। कह दो जाओगे कि नहीं जाओगे? भजन करते हुए राम से नहीं बड़े हुए भी तो जाएंगे। उसमें लिखा है ब्रह्मा विष्णु में शक्ति की मेहर को बड़ा भारी दुख समझो, अर्थ लिखा हुआ है। और वो समझे नहीं पढ़ने वाले, बस पढ़ते रहते हैं। मैंने फिर चेताया, जब बोले, फिर मैंने कहा ये अर्थ लिखा है जो आत्मज्ञान का है या शरीर का है? फिर वो पढ़ा, तो ये तो सही है, पर ये निभे किससे? ये आपने लिखा है, ये तो कसौटी पे चढ़ने का है। तो केवल ज्ञान कसौटी का ही है तो मामूली है। मोक्ष भी जाना चाहते हो और साथ झूठ भी करना चाहते हो, हैं? अंदर बाहर भी रहना चाहते हो, कसौटी पे भी नहीं चढ़ते हो। कसौटी क्या चढ़ना है इस पे? तो साच वचन साची चल त्यागे, कूड़ी लगे प्यारा। साच वचन को तो छोड़ते हैं और जो गलत वचन है, झूठ है, वो प्यारे लगते हैं। बेरंग अर्थ प्यारा लगता है और अंतरिंग जो अर्थ होता है आत्मा का, वो झूठा, वो तुम्हें करड़ा लगता है, हैं? तो आत्मा मोक्ष चली जाएगी। ये महाराज के वचन है, साच वचन साची चल त्यागे, झूठी लगे प्यारा, कूड़ी लगे प्यारा। वो सदगुरु पद में मिल जाएंगे, भजन करते हुए, वाणी बांचते हुए भी नहीं मिल सकते। ये बहुत कड़ा लगता है सबको, नहीं लगता है, इसलिए सब उठ उठ के भगते हैं। तो इस राम जी कह रहे हैं तो कचरे को बेड़ा करके करना क्या है? जिसको कूड़ी प्यारी लगती है, गलत बातें प्यारी लगती है, झूठी बातें प्यारी लगती है, तो झूठे गुरु के साथ रे झूठा ही शिष्य जाए, साचे गुरु के साथ रे साचा ही शिष्य जाए। जो आत्मा सत्य धारण कर सकती है वो ही केवली भगवंतों के ज्ञान को धारण कर सकती है, और जो झूठे हैं, शरीर से बंधे हुए हैं, वो सब झूठे हैं। तो शरीर को ही राम से नहीं बताते, आत्मा का कोई ज्ञान नहीं। शरीर से ही संप्रदाय बड़ा बना के बैठे रहते और बातें बाणी बाजते केवल की संतोष। तो सुखराम जी महाराज लिख रहे हैं बधावे में, सैया सतगुरा जी रजा श्याम, सैया सतगुरा जी रजा श्याम, सोही आज्ञा गुरुदेव कर, सो में शीस चढ़ा छाए, सैया सतगुरा जी रजा श्याम। अब आज्ञा किसको कहते हैं यहाँ? आज्ञा हमने विधि बताई, हमने सत्संग जागृत की आज्ञा दी, कंठ में हाथ लगाए, उंगली तुम्हारे करंट है जो तेरे नियंत्रण आ जाएगा, ये कहते थे सब। ये सुना ये बात? बस संपर्क में नहीं आए थे। सबको यही बताते थे, जितने भी सम्मेलन होता, संगत होती, कोई भी, राम चौकी जाओ, चाहे कटले में जाओ, चाहे रिछोले जाओ, चाहे हिवरा जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, सब जगह यही बातें थी। समझ गए? विधि हम बता रहे हैं, विधि तेरे 49-20 नाम बैठ जाएंगे, हम आज्ञा देंगे, नियंत्रण आए, फिर आगे हम बताएंगे जब आगे कस लिया।
इसको मतलब है बताने वाले के नियंचक पकड़ में है? इसकी तो पहचान ही हो गई ना। तो इन्हों मतलब उन्होंने वाणी तो खोजी नहीं, सब मन से ही बना रखे हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आज्ञा किसको कहते हैं। सुखराम जी ने लिखा वाणी में, आज्ञा करे प्रेस तो जाओ और संत जना को यहाँ ले आओ। आज्ञा करे, अब कौन करे? तो दूसरी बात लिखे, बिन आज्ञा सुखराम के बेहद लंगे न खून। बिना आज्ञा के बेहद नहीं लग सकता। हद नहीं बताया है, बेहद। तो बेहद का है भंवर गुफा 12वां कमल। 12वां कमल खाली नहीं हो सकता बिना आज्ञा। और आज्ञा कौन सी है यहाँ? वह रमन के बारे तो हाथ कहाँ लगाएगा वो बताने वाला। बताओ मेरे को कहाँ लगाएगा? सारे ब्रह्मांड में पूरे कर देते हैं सब कमल। समझ गए? तो बताओ कितने झूठे हैं, कितने गलत है। अब आपको तो कोई भी कहे तो वाणी का ज्ञान नहीं, तो आप तो सुन लेते हो। मेरा जैसा हो तो उस वक्त टोक देती हूँ मैं, उस वक्त उठ उठ के भग जाते हैं सब। मैंने कहा वाणी तो ये लिख रही है, तुम ये बता रहे हो। ये टालनपुर वाले कहते हैं हमारे मुख से ही जो राम कर लेते हैं तो नियंचर आ जाता है। लेकिन महाराज तो लिख रहे हैं के भूप निज नाम मुख पे नहीं आवे, ज्ञान गम सोच गत ना ही पावे, और तुम कह रहे हो मुख पे नियंचर है। तो वाणी सच्चे तुम सच्चे, उत्तर दो। उसी भगत उठ जाएगा, हम तो समझते नहीं। समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आज्ञा कहते हैं ऊंचा सांस जिसके सदगुरु विधि बैठ गई। और बैठने की परीक्षा है रकार मकार बराबर चलता रहे। और ऊंचा सांस डोर बंधी हुई रहती है, जैसे चक्री डोरे। तो जो चक्री पकड़ी रहती है दोनों तरफ डोरा, तो चक्री अपने आप घूमती है। जो रकार मकार कागलिया जिद्या के पराक्रम से ऊंचा सांस अपने आप आता है। समझ गया? किसी के बैठाने से नहीं बैठता है। ये तो कल है जबरदस्त। ये सदगुरु के पराक्रम से बैठता है, सत्य अनुभव ज्ञान के पराक्रम से। जब बैठ जाता है तो नियंचर को आज्ञा होती है प्रेस्ते को। प्रेस्ता कौन है? नियंचर। सत्स्वरूप परमात्मा आज्ञा देते हैं जाओ, वो आत्मा संत बनना चाहती है उनको लेके आओ। आज्ञा करे प्रेस तो जाओ, वो ब्रह्म बैराट से केवल पद से वो नियंचर आता है। और वो कहते हैं हम आज्ञा देते हैं जब जागृत होता है। तो नियंचर उस शरीर से आता है, देने को है क्या? देने में क्या? ब्रह्म विराट से आता है, वहीं रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे गुरुदेव कौन है? ये सांसों सांस जो रटना करते हो ये गुरुदेव है। ये जब बराबर रकार मकार सांसों सांस और कागड़िया जिद्या तीन जोड़े जब बराबर बढ़ जाते हैं तो महाराज फरमाते हैं मैं इस आज्ञा को शीश चढ़ाते हैं ना, ये विधि, ये रटना, ये ज्ञान बुद्धि पे रखते हैं। शीश का कौन? शनिदारी को चढ़ाते हैं क्या शीश पे? तो फिर किसको चढ़ावे शीश पे? एक एक अक्षर का लेना बुद्धि पे, सत्य केवल ज्ञान को बुद्धि पे रखते हैं। ये ज्ञान के क्या रहा, मैं क्या कर रहा, ये मेल करो। जब आत्म ज्ञान समझ में आता है, कंठ बीच कवल फूली गिल क्यारी अमीरस पिया ये, गुप्ता सो नैन गुरासा मार खोलिया जो मंदिर दिया है। जब मैं अनबे ज्ञान को बुद्धि पे रखा तब कंठ के बीच जो कवल बंद था, 4-5 का कवल, वो खिल गया और उसमें फिर फल नियंचर रूपी फल लग गया। जैसे फूल डोडी होती है, फूल खिलता है तो उसमें फल आता है। इसी प्रकार ये फूल है, कंठ कमल, हृदय कमल, मध्यसन कमल, नाभि कमल, ये फूल है। ये फूल ऊंचा सांस की रटना से खिलते हैं और फिर नियंचर आता है। अब वो फल के साथ में अमृत का रस पीती आती है, गुटके गिटने लग जाती है। जिसके नियंचर आता है उसकी पहचान, रटना चलती रहती है और कंठ से गिरता रहता है। कईयों की ऐसी स्थिति बनती है तो समझ आ उसके नियंचर आ गया, पहचान है। समझ गए? कि मुखारबंद से रटना होती है और अंदर ये नाड़ियां फड़ 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 करते हैं। वो नियंचर हिलाता है सब रोमावली। समझ गया?
अक्षर ब्रह्म क्षर ब्रह्म से रोमाड़ियां हिलती नहीं है, न तन थर्राता है, न शरीर में खिंचाव होता है, और नियंत्रण से सारी रोमावलियां खड़ी हो जाती। ये गुप्ता सा नयन सूरत रूपी जब नेत्र खुल जाते हैं तो महाराज फरमाते किसने खोला? गुरु महाराज ने। तो यहाँ बोलते हैं मेरे शरीरदारी गुरु महाराज। महाराज के सत्य अणवे ज्ञान ने खोले सूरत रूपी नेत्र और मंदिर दिया। ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर ये नियंत्रण रूपी दीपक जल गया, रोम रोम में दीपक जुड़ गया, रोम रोम में शब्द उमग हो जाता है और तन थर्राता है। ये तन किससे थर्राता है? तो शब्द सारे शरीर में उमग होता है जब थर्राता है। तो पूर्ण चांद चौक में जो उगो हमारा हृदय उजाड़ा है, झिलमिल नूर गुराजिरो बरसे जो दीपक माड़ा है। महाराज फरमाते हृदय में जब पूर्णिमा का चंद्रमा का रोशनी कितनी तेज होती है, इसी प्रकार पूरा केवल ज्ञान ही पूनम का चंद्रमा है। पूरा केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये तीनों जोड़े बढ़ जाते हैं तो समझ जाओ तेरे पास पूरा चांद उग गया। और इधर चिंतामणि रूपी तेरे महाराज फरमाते हैं तो खोटे हीरे सच्चे हो जाएंगे। समझ गया? पूनम का चंद्रमा और चंद्रमणि हीर। समझ गए? हीर नहीं है तो भी खोटे हीरे सच्चे हैं, और पूनम का चंद्रमा नहीं तो भी नहीं। ये पूरा ज्ञान है पूनम का चंद्रमा, केवल ज्ञान, और चंद्रमणि हीरा केवली भगवान। वो है जब ये केवल ज्ञान आता है जब बाँचने वाले से आता है? उनके नाम से सत्ता आती है। बोलो। तो ये चंद्रमणि हीर के खूटे हीरे लगते हैं केवल ज्ञान के, और केवली भगवंतों का अनुभव ज्ञान, दोनों का मेल है। समझ गए? तब ये आत्मा जन्म जन्म में नरक में गल मलमूत्र खाती रहती थी, वो मिट जाती, वो सच्ची हीरे बढ़ जाती है, परमात्मा में मिल जाती। ये झिलमिल नूर गुराजिरो बरसे हमारा दीपक माला। दीपक की माला जुट जाती है, एक दीपक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हजारों करोड़ों दीपक जो लो एक जुटे ले। जिसके नियंत्रण एक के जागृत है तो वो देख देख के कई जने जागृत हो जाते हैं। कि उनके बंधन में आवे जब हुए, बंधन में जरूरत नहीं है। बाणी सुन सुन के, बाणी सुन सुन के, सासू सास जब आपके देवड़ी में सम्मेलन था तो आपकी बहन हुई जयपुर वाले, पाली वाले, उनको विधि बताई क्या? वाणी सुनकर ही उन्होंने भजन कर लिया और ब्राह्मण गन्नाने लग गया। सामने की बात है। तो किसके पराक्रम से? किसका पराक्रम हुआ? अनुभव ज्ञान का हुआ, निर्णय का हुआ। निर्णय का और अनुभव ज्ञान दोनों आ गए ना। तो ये पूनम का चंद्रमा और चंद्रमा दोनों आ गए। निर्णय अनुभव ज्ञान का, तो निर्णय किसने किया? केवली भगवंतों ने किया है कि हमने किया? उनके पराक्रम से होता है निर्णय, हमारी ताकत नहीं है इसमें। उस वक्त निर्णय जबरदस्त होता है तो जो आत्मा रुतवंती होती है वो जाग जाती, जिसको आत्म कल्याण की इच्छा होती है वो जाग जाती। इससे इसी से जाग जाती, निर्णय से। समझ गया? ये निर्णय बहुत जबरदस्त है। निर्णय से तन थराने लग जाता है, निर्णय से आत्मा सूती हुई जाग जाती है, निरपक्ष निर्णय से आत्मा परम पद में मिल जाती है। उसको कहते हैं बिन अज्ञा सुखराम के बेहद लगे न को। ये निर्णय निरपक्ष चाहिए, ये अज्ञा चाहिए। जहाँ निरपक्ष निर्णय नहीं है तो 12वां कमल लंघ नहीं सकते। ये तो खुद अंदर में धारण कर ले और के जो निरपक्ष निर्णय करे उसको समझ ले। अब समझ गया? तो बताओ निर्णय विशेष है कि भजन विशेष है? निर्णय से भजन होगा, नहीं तो होता ही नहीं है। तो भंवर गुंजार नाभ गरनाया मंगल गवे छे, प्रेम रा कलश गुराजी बदाऊं बताया बटे। भंवर गुंजार, पूरे शरीर में भौरा गूंजे वैसे धुन गरज ना करते। और फिर जब उम्मव जोरदार होता है रटना का और केवल ज्ञान के निर्णय का, तो महाराज फरमाते हैं 12 कवड़ छेदन करके आत्मा परम पद में मिल जाती, केवल पद आनंद। और मंगल गीत गई, मंगल कार्य हो जाता है, उसका ए मंगल खत्म हो जाता है। यानी जन्मना मरना ए मंगल है और मंगल है वो परम पद में मिल जाती है।
मंगल गीत कब गाते हैं? खुशी होती है। अरे मंगल कब होता है? मौत होती है। ये बार बार जन्मने मरने में आती है तो आत्मा का ये मंगल ही है। और जब जन्मना मरना मिट गया और परम पद में मिल गई तो मंगल ही मंगल है। तो प्रेम रा कलश गुराजी बनाओ बधाया बटे छे, गमके छे गुगर बाजे छे मुरली रास रचे। महाराज फरमाते हैं मुरली की टेर की जैसे, घुघरू की आवाज की जैसे, जैसे रास रचता है कृष्ण और गोपियों का, इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा रूपी इंद्रियां रूपी गोपियां हैं, आत्मा रूपी सीता है, आत्मा रूपी राधा है। और ये महाराज फरमाते हैं मुरली की धुन में जब आत्मा लीन हो जाती है, इंद्रियां लीन हो जाती है, मुरली की धुन सत्सबद नेन निज नाम, तो प्रेम रा कलश गुरुओं को बधाते हैं कि महापुरुषों के केवल ज्ञान के बधाई। क्या बधाई? दर्शन करत त्रिपत नहीं होवे, इमृत बाणी जनकू मोवे, बाबिद का सुख कया न जावे, बिन टेके सतधाम का। ऐसा गुणगान गाती है केवल ज्ञान का, केवल निर्णय का, बधाइयां बटती है। पूरे शरीर के अंदर बुद्धि में विवेक आ जाता है। जब महाराज फरमाते ऐसा अनुभव होने लग जाता है तो मैं चढ़ देखो गिगन के रगो खाते कान्ना सुन छे। गिगन में चढ़ के देखो और कानों से हे इंद्रियां सुनती हो तुम, और फिर बधाइयां बढ़ती है पूरे शरीर में, ये बधावा है। तो सदगुरु सर ने ऐसा सुख पाया फिर उछो मैं फूलिए, सुखदेव सुखडारा रूप गुरुजी दुखड़ो सब भूल। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये सुखा का रूप कौन है? ये सत्य केवल ज्ञान है गुरु जी, ये ब्रह्म ज्ञान है। ये ब्रह्म ज्ञान अगर नहीं मिलता मेरे को, ऐसा निर्णय निरपेक्ष नहीं मिलता, तो मैं सदगुरु की शरण कैसे आती? तो सदगुरु की शरण में कोई रूप रंग वर्ण है ही नहीं। मैं कैसे जन्मने मरने के चक्कर से छूटती? अब मैं फूली फिर रही हूँ, श्वासा है जितने में ग्रस्त में बैठी हूँ, शरीर के साथ बैठी, और आसन मेरा कहाँ? गिगन मंडल। आसन हमारा गिगन मंडल में, रहूं जगत के माई, वो ही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नहीं। दूसरों को इसकी गम नहीं है। जो उस गिगन मंडल में जाके निवास करती है वही आत्मा इसका आनंद ले सकती है, वही आत्मा परम पद में मिल सकती है, वही आत्मा फूली फूली फिरती है। और उसी की फिर महिमा होती है सर्वलोक जय जय करे बंदे विष्णु महेश, जब पहुंचा सुख राम के संत समाधि गे। सर्व लोक कौन से? सुरलोक, नागपुर, जमपुर, सब माई बधाइयां बता। उनको सबको सूझता है कि परम पद में ये आत्मा मिल गई। और जय जय विष्णु महेश, विष्णु और महेश वंदना करते हैं ब्रह्मा जी आपके पुत्र को दिन है जो ऐसा पुत्र आपने पैदा किया जो परम पद में मिल रहा है। ब्रह्मा जी को बधाई दे रहे हैं, तो ज्ञान ध्यान के दाता ब्रह्मा जी है। बोलो अब ये सुखराम जी ने साके लिखी है कि और में लिखी है? और ये कौन बांचे जी है? महाराज तो सबकी महिमा कर रहे हैं। राम राम राम, बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, जीवा कारण जाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 राम, सबने राम राम सा राम राम सा, राम राम सबको राम राम, राम सा राम राम सा राम राम सा, राम राम सबको राम राम, राम सा राम राम सा राम राम सा, राम 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 राम। क्या करें?
कृष्ण।